सियासी घमासान के बीच राष्ट्रीय जनता दल अब एक्शन में आ गई है। आपको हमने बताया था खबरों में कि लगातार दिल्ली में लालू प्रसाद के यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है और बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि लालू प्रसाद 31 तारीख को एक बड़ी बैठक करने वाले हैं जिसमें कई दल के नेताओं को शामिल होना है और उसके बाद एक बड़ा फैसला कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद करने वाले हैं। लेकिन इससे ठीक पहले हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव के आने से पहले जो बातें परिवार के बीच में हुई थी, उसके बाद बहुत सारी मुद्दों पर एक दूसरे से सामंजस्य और समन्वय बना है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति पर बेहतर पकड़ बनाए रखने और पल पल की जानकारी लालू प्रसाद के पास पहुंच रही है। इन सब के बीच में जिस तरह से बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही घटक दल के नेताओं के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो आपको बेहतर तरीके से पता है। इस बीच में हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे मजबूत सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को किनारा करते हुए उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का समझौता कर लिया। वहीं बिहार में भी 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उस पर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। लेकिन भीतर खाने से जो खबर आ रही है कि दिल्ली में हुई बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है, जो कि कई बार खबरों में भी आया है कि वो अपनी विनिंग सीटें छोड़ने के लिए अब तैयार नहीं है, यानी कि जदयू के सामने कोई भी समझौता करने के लिए, झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये भी बातें हमने आपको बताई थी। लेकिन इन सबसे बीच जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार बनाने और सरकार गिराने की बात करने वाला महागठबंधन अब एकजुट होता नज़र नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने आज लालू प्रसाद के सिग्नल मिलने के बाद, दिल्ली से सूचना देने के बाद आज जगदानंद सिंह के अगुवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पूरी तरह से बिल्कुल अलग थलग है। हालांकि एक बात बड़ी मजबूती के साथ कही जा रही है कि 31 तारीख को कांग्रेस भी उस बैठक में शामिल होगी जो लालू प्रसाद दिल्ली में करेंगे। लेकिन बिहार कांग्रेस में पूरी तरह से इस बात को लेकर के असमंजस है कि वो महागठबंधन में हैं या नहीं है। आपको पता है कि पिछले साल ही अक्टूबर महीने में जो उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में क्या कुछ हुआ और किस तरह से सारी बातें हुई, उन सब सारी बातों को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं थी और जिस तरह आपने देखा भी कि कांग्रेस ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था, दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। समझौता राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं हो सका था और राष्ट्रीय जनता दल ने एक तरफा फैसला करके कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक बड़ा कहा जाए तो विराम ला दिया था। और इस विराम के बाद भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ साथ एनडीए को घेरने के हर मौके पर आपने देखा होगा कि दोनों अलग अलग रहे हैं। जो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जो एकजुट होकर के और साथ में वाम दल भी हुआ करते थे, महागठबंधन की एक बड़ी फौज लेकर के वो हमेशा विरोध किया करते थे। वहीं अब विपक्ष बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आज की बैठक में ये बातें तय की जा रही हैं कि सीट शेयरिंग का समझौता लालू प्रसाद करेंगे और ख़ास करके अगर इस बैठक का मकसद जो आरआरबी और एनटीपीसी का मामला चल रहा है, छात्रों का आंदोलन चल रहा है, रोजगार को लेकर के एक बड़ा मामला है, उसको लेकर के अगर ये बैठक है तो आप मान के चलिए कि इसमें कांग्रेस का शामिल होना लाजमी था। लेकिन महागठबंधन अगर नहीं शामिल होती है, कांग्रेस अगर नहीं शामिल होती है, तो कहीं ना कहीं एक बात पक्का से मान के चलिए कि महागठबंधन जैसी चीज़ अब बची ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आज के प्रेस वार्ता पर सबकी नज़र बनी हुई कि लालू प्रसाद ने क्या संदेश भेजा और किस विषय पर राष्ट्रीय जनता दल प्रेस वार्ता करेगी। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में विपक्ष के जो खाना पूर्ति है उसको करेंगे। और इतने बड़े हंगामा के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, उसी की लीपापोती करने के लिए ये बयान और ये प्रेस वार्ता होगी जिसमें वो छात्रों के साथ खड़े होने की बात करेंगे। हालांकि सीट शेयरिंग का समझौता करने के लिए तेजस्वी यादव के आए बिना कोई भी मामला सामने नहीं आएगा और आप मान के चलिए कि 31 तारीख के मीटिंग के बाद ही सीट शेयरिंग का फाइनल होने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।